तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था हिंदी का, MIL हिंदी का, क्योंकि मैं कुछ थोड़ा प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। तो सॉरी, आप लोगों को बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ी होगी। तो दोस्तों कल मैं इसका वीडियो बना देता, लेकिन नहीं बना पाया क्योंकि कल भी मैं थोड़ा बिज़ी था। तो आज मैं बना रहा हूँ। शाम को लगभग 7 बज रहे हैं। तो हमारा देखिए 2025 का क्वेश्चन पेपर MIL हिंदी 80 मार्क का है, 3 घंटे का टाइम है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। हमारा ग्रुप ए का सही विकल्प चुनकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 1 मार्क का 20 क्वेश्चन है, पहले वो भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न क्या हमारा, कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में किस प्रकार से फड़फड़ाती रहती थी। तो ऑप्शन हमारा है क करुणा से, या ख भय से, या ग नम्रता से, या घ प्रेम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग नम्रता से। आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। न लेखक को पहली बार लगा कि अतिथि सदैव क्या नहीं होते। तो ऑप्शन क मनुष्य, या ख राक्षस, ग संत, या घ देवता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवता। लेखक को पहली बार लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होते। आगे अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। अगला प्रश्न, सौहार्द सने सने किस में रूपांतरित हो रहा था। ऑप्शन क दुख में, या ख बोरियत में। दोस्तों ये बोरियत है, बोरियत में, या ग आलस्य में, या घ क्रोध में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख बोरियत में। आइए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अपठित गद्यांश का विषय कहाँ से लिया जाना चाहिए। तो हमारा पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक से, या ख केवल साहित्य से, या ग पाठ्य पुस्तक के अलावा किसी भी विषय से, या घ धर्म ग्रंथों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक के अलावा किसी भी विषय से। आइए अगला प्रश्न हमारा, अपठित गद्यांश से विद्यार्थी को क्या लाभ होता है। तो ऑप्शन क किसी एक विषय की विशेषज्ञता प्राप्त होती है। अब यह ऑप्शन ख विविध विषयों की जानकारी मिलती है, या ऑप्शन ग पाठ्य पुस्तक से छुटकारा मिलता है, या घ तैयारी करनी नहीं पड़ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख विविध विषयों की जानकारी मिलती है अपठित गद्यांश से। आइए हमारा अगला प्रश्न जाते हैं। अपठित गद्यांश का उत्तर देने से पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन क विषय के मूल भाव को समझना चाहिए, या ख अनुच्छेद को रट लेना चाहिए, या ग तुरंत उत्तर दे देना चाहिए, या घ उत्तर कुछ भी लिख देना चाहिए। तो उसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क विषय के मूल भाव को समझना चाहिए। आइए अगला प्रश्न, अपठित गद्यांश का उत्तर देते समय क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा मूल अवतरण के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, या ऑप्शन ख उत्तर संक्षिप्त, स्पष्ट और सरल होना चाहिए, या ग उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ना नहीं चाहिए, या ऑप्शन घ उदाहरण देकर अपना उत्तर देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा क्या पूछा गया, अपठित गद्यांश का उत्तर देते समय क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये सब तो हमारा करना चाहिए, लेकिन हमारा घ नंबर प्रश्न ऑप्शन जो है ये इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर घ ऑप्शन है, क्या उदाहरण देकर अपना उत्तर देना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वही होगा। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न में आ जाते हैं, अपठित गद्यांश का शीर्षक कैसा हो। दोस्तों ऑप्शन क शीर्षक देना नहीं चाहिए, मतलब अपठित गद्यांश का शीर्षक कैसा हो, इसमें प्रश्न है तो इसमें शीर्षक नहीं होना चाहिए, देना नहीं चाहिए। या फिर ऑप्शन ख प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए, या ऑप्शन ग शीर्षक क्लिष्ट हो, या घ शीर्षक बड़ा हो। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन ख प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, पल्लवन के लिए दूसरा शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन क आलेखन, या ख संक्षेपण, या ग विस्तारण, या घ विश्लेषण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन ग विस्तारण। दोस्तों इसको ये हमारा बुक में जो है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, पल्लवन में दिया गया, पहला पेज में ही दिया गया, देख लीजिएगा।
तो इसका सही उत्तर हो गया विस्तारण। आइए अगला प्रश्न जाते हैं। पल्लवन में क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन क, पल्लवन की रचना अन्य पुरुषों में होनी चाहिए। या ऑप्शन ख, पल्लवन की रचना समास शैली में होनी चाहिए। या ऑप्शन ग, पल्लवन की टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। या ऑप्शन घ, पल्लवन में गौण भाव का विस्तार नहीं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, पल्लवन में टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आइए हमारा अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निमंत्रण पत्र को किस प्रकार का पत्र माना जाएगा? दोस्तों ऑप्शन क, सरकारी पत्र। या ख, अर्ध सरकारी पत्र। या ग, व्यावहारिक पत्र। या घ, निजी पत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, निजी पत्र। निमंत्रण पत्र किसके अंदर आता है? ना निजी पत्र के अंतर्गत आता है। तो आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पत्र लेखन की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन क्या है? पत्र लेखन में सरलता हो, पत्र लेखन में पांडित्य प्रदर्शन हो, पत्र लेखन में स्पष्टता हो, पत्र लेखन में संक्षिप्तता हो। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, पत्र लेखन में पांडित्य प्रदर्शन हो। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा पत्र लेखन में हमारा क्या क्या रूल होता है ना, जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो वह सरल हो, स्पष्टता हो और बहुत ही संक्षिप्त हो, तो दूसरों को जिससे कि समझ में जल्दी आ सके। बस इतना ही कंडीशन है, लेकिन ये वाला कंडीशन नहीं है, ये जो पत्र लेखन में पांडित्य प्रदर्शन हो। तो आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों 4, तो मालूम ही होगा आपको। अगला प्रश्न, कैसा व्यक्ति राम को प्राप्त कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, निर्मल जन। आइए अगला प्रश्न जाते हैं। विभीषण ने राम का कैसा सुयश सुना था? तो ऑप्शन क, शरण रक्षण। या ख, पाप हरण। या ग, भववीर भंजन। या घ, जनमन रंजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, शरण रक्षण। श्री राम शरण रक्षण है, ठीक है। अगला प्रश्न, राम के अनुसार दुष्ट संग से कौन सा वास अच्छा है? दोस्तों ऑप्शन क, अरण्यवास। या ख, वैकुंठवास। या ग, नरकवास। या घ, स्वर्गवास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, नरकवास। दोस्तों यह जो नरकवास, ये जो बात है विभीषण श्री राम को मतलब विभीषण बता रहे थे, क्योंकि वो रावण जैसे दुष्टों के संग रहकर उन्हें आभास हो मतलब समझ गए थे कि दुष्टों के संग से अच्छा नरकवास है। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। जगत को क्या नहीं समझना चाहिए? ऑप्शन क, घर अपना। या ख, व्यर्थ घटना। या ग, निरा सपना। या घ, शाही आंगना। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, निरा सपना। अगला प्रश्न, किसमें फिर से नई जवानी आई? तो ऑप्शन क, बूढ़ी औरत में, बूढ़े भारत में, शाही महल में। या ऑप्शन घ, अंग्रेजों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, बूढ़े भारत में नई जवानी आई। अगला प्रश्न, कैसे उपासक सच्चे उत्साही कहे जाते हैं? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या, भक्ति सौंदर्य के उपासक, कर्म सौंदर्य के उपासक, प्रेम सौंदर्य के उपासक। या घ, धन सौंदर्य के उपासक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, कर्म सौंदर्य के उपासक। आइए अगला प्रश्न हमारा है, कर्म के संपादन में क्या दिखाई देने पर वह उत्साह कहलाता है? ऑप्शन क, साहस। या ख, विश्राम। या ग, भावना। या घ, तत्परतापूर्ण आनंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन घ, तत्परतापूर्ण आनंद। तो कर्म के संपादन में तत्परतापूर्ण आनंद दिखाई देने पर वह उत्साह कहलाता है। अगला प्रश्न क्या हमारा दोस्तों, हमारा क विभाग चला गया था, अब हमारा आ गया ख विभाग, यानी ए, हाँ हमारा आ गया बी, ख विभाग तो नहीं, ए नंबर क्वेश्चन गया क विभाग का, बी नंबर क्वेश्चन आ गया। बी का क्वेश्चन में भी वही 1 मार्क × 2 है।
20 मार्क है, इंटू 20 है, 20 मार्क का एक क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो MCQ बेस्ड नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर लिखना था आपको। तो आइए हमारा पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। क्या है? धूप से बचने के लिए अजिन विष ने डैश लगा रखा था। अजिन विष ने, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा धूप से बचने के लिए अजिन विष ने जो टाट का पर्दा लगा रखा था। जो टाट का पर्दा लगा रखा था। ठीक है, अगला प्रश्न जाते हैं। दरवाजे के पास जाकर अम्मा ने रामेश्वर दोस्तों यहाँ पे रामेश्वर होगा, रामेश्वर नहीं, रामेश्वर। तो क्वेश्चन क्या? दरवाजे के पास जाकर अम्मा ने रामेश्वर से क्या छीना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामेश्वर की गोद से बेटू को छीना। दोस्तों बेटू कौन है? बेटू है रमा और रामेश्वर का बेटा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। रामेश्वर नहीं होगा यहाँ पे, रामेश्वर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। बेटू कौन था? दोस्तों आगे प्रश्न, रमा और रामेश्वर का पुत्र ही बेटू था और दादी माँ का पोता भी। तो दोस्तों रामेश्वर आपको बताया था ना क्या, देखिए रामेश्वर इस तरह का है, रामेश्वर लिखा हुआ, रामेश्वर नहीं होगा। अगला प्रश्न किया जाते हैं। कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण में लेते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो ये दोस्तों ये महाभारत की मतलब हमारे जो बुक में जो एक पार्ट है कहानी, उसी से आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीम ने कहा था। कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं, यह बात भीम ने कहा था दुर्योधन को। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? मनुष्य डैश से लथपथ होकर आगे बढ़ता है। तो हमारा उत्तर है अश्रु स्वेद रक्त से। अगला प्रश्न, अपठित पद्यांश का उत्तर देने से पहले क्या करना चाहिए? तो दोस्तों ये अपठित पद्यांश का उत्तर देने से पहले क्या करना चाहिए, इसका आंसर दोस्तों मुझे नहीं मालूम, आप इसका आंसर ढूंढ के कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। अपठित पद्यांश छंद अलंकार युक्त हो तो क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है अपठित पद्यांश छंद अलंकार युक्त हो तो उत्तर छंद अलंकार के साथ ना देकर सीधा और स्पष्ट देना चाहिए। अगला प्रश्न, कविता वर्णनात्मक हो तो उसका उत्तर डैश शब्दों में होना चाहिए। तो उसका सही उत्तर क्या है? सीधा, स्पष्ट और सरल होना चाहिए। ठीक है, सीधा, स्पष्ट और सरल शब्दों में होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या हमारा? अपठित अनुच्छेद का उत्तर डैश पुरुष में दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा मुझे कुछ ठीक मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि दोस्तों हमारे प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर जो है, जैसे प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष, इसी में दिया जाएगा। मतलब किसके अनुसार ना, प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न होगा उसी पुरुष में इसका उत्तर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सर्च करिएगा, अगर किसी को पता है तो कमेंट करिएगा ज़रूर, मैं उसे देखूँगा और अगले वीडियो में इसे ऐड कर दूँगा जब क्वेश्चन बनाऊँगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। XXX का अगला प्रश्न क्या है? पद्यांश का शीर्षक कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों पद्यांश का शीर्षक कैसा होना चाहिए, यहाँ पे मैं आंसर लिखा हूँ। शीर्षक प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए, साथ ही उसे यथासंभव संक्षिप्त, सरल और आकर्षक एवं मूल भाव को व्यक्त करने वाला ही होना चाहिए। तो दोस्तों क्या शीर्षक हमारा ना संक्षिप्त, सरल और आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। पत्र लेखन में पिताजी के लिए कौन सा अभिवादन किया जाएगा?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पूज्य। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या? शुभाशीष, आदर्श ए आशीर्वाद, या सस्नेह, या पूज्य। तो इसका सही तो ऑप्शन होगा हमारा पूज्य। ठीक है, पत्र लेखन में पिताजी के लिए पूज्य अभिवादन किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाथी शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? हथिनी। अगला प्रश्न, बहु का बहुवचन शब्द डैश है? न उत्तर बहुए। अगला प्रश्न, भैंस का लिंग परिवर्तन कीजिए। उत्तर भैंस का दोस्तों भैंसा होता है, भैंस एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, कमजोर लड़का धीरे धीरे चलता है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों उत्तर क्या है हमारा? इसमें दो प्रकार का विशेषण है। एक कमजोर, कमजोर यह गुणवाचक विशेषण है, लड़का का गुण बता रहा है इसीलिए। और हमारा एक और है ना, धीरे धीरे, ये भी एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, कमजोर और धीरे धीरे, धीरे धीरे इसका क्रिया की विशेषता भी बताता है और कमजोर इसका गुण का विशेषता बताता है, इसलिए इसमें दो प्रकार का विशेषण है। अगला प्रश्न देते हैं, मुक्तिबोध किस समाज की शोषण सभ्यता की आलोचना करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूंजीवादी, पूंजीवादी समाज। अगला प्रश्न, कवि मंगलेश दुनिया को डैश मानते हैं? उत्तर क्या है? दुनिया को घर मानते हैं। अगला प्रश्न, एवरेस्ट अभियान दल कितने तारीख को दिल्ली से काठमांडू के लिए निकला था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा 7 मार्च को। अगला प्रश्न, शेरपा कुली के दल में कितने शेरपा थे? उत्तर 16 शेरपा, 16 शेरपा थे। अगला प्रश्न, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसा किसने कहा? न उत्तर हो जाएगा हमारा अंगदोर जी ने, उसके कानों में फुसफुसा कर कहा, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो दोस्तों हमारा देखिए अब ग्रुप बी का प्रश्न आ रहा है, इस प्रश्न का आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो देखिए हमारा 2 नंबर का पहला प्रश्न क्या है, और देखिए आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ नहीं सकता वरना वीडियो बेकार में लंबी हो जाएगी। मैं बस स्क्रॉल कर देता हूँ। ग्रुप सी का 9 मार्क का है, 3x3। देखिए और हमारा ये ग्रुप डी का क्या है, 5x3 15 मार्क का है। देखिए प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न हमारा आ रहा है। तो यहाँ दोस्तों ख़त्म हो चुका है। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।